नमस्कार साथियों, मैं इंद्रेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे डीएलएड थर्ड सेम मैथ पर, जो हमारा टॉपिक है घनाभ की अवधारणा तथा आयतन। मतलब घन और घनाभ का आयतन ज्ञात करना है हमें, समपूर्ण पृष्ठ और वक्रपृष्ठ, इन पर हम आज चर्चा करेंगे। जो हमारे भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं आपके लिए दिन प्रतिदिन एक एक वीडियो अपलोड करता हूं कि आप मेहनत से पढ़ते रहिए। आप मेहनत से पढ़ते हो तो हमें भी अच्छा लगता है। हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। यदि आप लाइक करते हो तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने में हमें अच्छा भी लगता है कि चलो कोई हमारे वीडियो को देख तो रहा है। तो हम आज पढ़ेंगे आयतन। आयतन को समझेंगे कि आयतन क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखते हैं कि आयतन क्या है। तीनों विमाएँ हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कहलाती हैं। ठीक, की आकृतियाँ जितना स्थान घेरती हैं उसे हम आयतन कहते हैं। ठीक, अब हम जानेंगे अब लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। तो लंबाई हमारी ये हुई, चौड़ाई हमारी ये हो गई, ऊंचाई। अब ऊंचाई इसमें हम 3D नहीं बना सकते, तो हमारी ऊंचाई हो गई। ये लंबाई जब हमारी, इसको हम चौड़ाई मान लेंगे और इसे हम ऊंचाई मान लेंगे। ठीक, इसे हम चित्र में आपको दर्शा रहे हैं, चित्र के माध्यम से आपको बता रहे हैं। जैसे हमारा ये बना हुआ है चित्र। ठीक, ये हमारा चित्र घनाभ का है क्योंकि इसकी सही भुजाएं अलग अलग हैं। जो मैंने ये डार्क में बनाया हुआ है, डार्क निशान से, इसके माध्यम से आप समझ सकते हो। ओ ए हमारी लंबाई हो गई, ओ सी हमारी चौड़ाई हो गई और ओ पी हमारी ऊंचाई। ठीक, तो इनसे जो स्थान घेरता है जो, वो हमारा आयतन कहलाता है। ठीक, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ेंगे हम घनाभ क्या है। ठीक, ऐसी आकृति जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भिन्न भिन्न होती है घनाभ कहलाता है। घनाभ मतलब होता है कि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो, अलग अलग हो, समान नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं जिस चित्र के माध्यम से मैंने आपको समझा रहा हूँ कि इसकी जितनी भी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, ये कैसे सब अलग अलग हैं। ठीक, तो ये हमारा घनाभ है। अब घनाभ के गुण क्या हैं ये देख लेते हैं। घनाभ में 6 फलक होते हैं। अब फलक कैसे, जैसे एक ये हो गया, 2, 3, 4, 5 और एक इसके पीछे, इसके पीछे होगा, तो वो हमारा 6 होगा। तो हमारे 6 फलक होते हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। जैसे 90 होता है, जब भी 90 होता है, जब भी 90 है, जब भी 90 है, तो प्रत्येक कोण मतलब 90 अंश का समकोण क्या होता है। और इसके सभी फलक आयताकार होते हैं। यदि हम इसका एक फलक, एक टुकड़ा ले लें इस फलक का, जब कैसा है, एक आयत है, इसको भी ले सकते हैं, ये हमारा एक आयत है। ठीक, ऊपर वाले को भी ले सकते हैं, ये हमारा एक आयत है। तो जितने उसके फलक होते हैं, सभी फलक हमारे आयताकार होते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे घनाभ के सूत्र कि घनाभ के सूत्र क्या हैं। इन्हीं सूत्रों के माध्यम से हम सवाल लगाएंगे और यही सवाल हमारे बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं सूत्रों के माध्यम से। ठीक, तो हम अच्छे से समझेंगे। पहले सूत्र की चर्चा हो जाएगी, फिर आपको सवाल बताएंगे। जैसे मैं दिया है घनाभ का आयतन। ठीक, अब घनाभ का आयतन है तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर दें तो हमारा घनाभ का आयतन निकल आता है। ठीक, अगर हम घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ देखें तो संपूर्ण पृष्ठ में सूत्र होता है 2 और कोष्ठ लगा देते हैं।
लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक, अब घनाभ का विकर्ण क्या है? अंडरवुड लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये हमारा घनाभ का विकर्ण कहलाता है। ठीक, ये हमारे घनाभ के 3 सूत्र हैं, तीनों को मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है, इनके माध्यम से हम सवाल लगाएंगे। ठीक है, और एक हमारा नोट है, इसको आप देख लेंगे कि चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है। 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक, ये हमारा चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। ठीक, कुछ हमारे पैमाने हैं, इन पैमानों को बारे अपन ध्यान से समझेंगे, क्योंकि जब हमें सवाल दिए जाते हैं तो हमें सवालों में हमें पैमाने दिए रहते हैं, तो पैमानों को हमें समान करना पड़ता है। यदि कोई मीटर में दिया है, कोई सेंटीमीटर में दिया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, या फिर मात्रकों को या तो हम पूरा मीटर में बनाएंगे या फिर हम पूरा हम सेंटीमीटर में बनाएंगे, या हम घन लीटर में बनाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारे कोई सवाल दिया जाता है तो उसके हम प्रत्येक मात्रक को समान करते हैं, मतलब एक ही पद्धति में बनाते हैं, या हम ऐसा ही पद्धति बनाएंगे या सीजीएस पद्धति बनाएंगे। ठीक है, तो मैं दिया है कि 1 हेक्टोलीटर, 1 हेक्टोलीटर हमारा 10 डेका लीटर के बराबर होता है। ठीक, और यही हमारा 100 लीटर के भी बराबर होता है। 1 हेक्टोलीटर 10 डेका मीटर के बराबर होता है और 100 लीटर के भी बराबर होता है। ठीक, और 1 लीटर हमारा 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 लीटर हमारा 1000 घन सेंटीमीटर के भी बराबर होता है। ठीक, और 1000 लीटर हमारा 1 घन मीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर के बराबर होता है। ठीक, ये हमारे कुछ पैमाने हैं, इसको भी हम ध्यान से समझेंगे। अभी हमने पढ़ा है घनाभ, अब पढ़ेंगे घन। ठीक, घन क्या है? अब घन को बताने से पहले यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक, यदि आपको पसंद आती है तब, यदि पसंद नहीं आती है तो यदि आपको पसंद नहीं आती है या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें सर यहाँ पर समझ में नहीं आया, आप इसे दोबारा बताइए, तो मैं दोबारा बताने की भी कोशिश करूँगा। ठीक, अब पढ़ेंगे हम घन। घन क्या है? ऐसी आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो, घन कहलाता है। ठीक, घनाभ में क्या था? घनाभ में था लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जो थी वो हमारी क्या अलग अलग थी, असमान थी। ठीक, और जब घन है, घन में हमारी सब लंबाई ये हो गई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी समान है। ठीक, तो ये हमारा घन कहलाएगा। जी हमारा क्या है? घन है। घन में हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, हमारा पूरा घन हो जाता है। ठीक, घन के भी वही गुण हैं जो हमारे घनाभ के थी। घन में फलकों की संख्या 6 होती है। घन में प्रत्येक कोण समकोण होता है। घन के कोणों की संख्या 12 होती है। को मतलब भुजाएं 12 होती है। ठीक, अब फलक क्या होते हैं हम आपको समान तौर पर बता दें। यदि हमारा कमरा है, कमरा हमारा घनाभ कहलाता है क्योंकि उसकी संख्याएँ अलग अलग होती हैं, समान नहीं होती हैं कमरे की। तो जो हमारा कमरा होता है उसमें हमारी 6 फलकें होती हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारी 4 हमारे दीवारें होती हैं। ठीक, एक हमारा फर्श होता है, एक हमारा छत होती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमारी फलकों की संख्या 6 होती है। अब हम पढ़ेंगे घन के सूत्र। जो सूत्र हमारे घनाभ के थे वो हमारे घन के हैं। ठीक, घनाभ में हमारी सभी लंबाई अलग अलग थी, इसमें समान है। तो हमारे घन का आयतन क्या बनेगा?
ए क्यू, मतलब ए क्यू मतलब भुजा घात 3। ठीक, क्योंकि भुजा हमारी समान है पूरी, तो भुजा घात 3 हो गया। और घन का पृष्ठ बराबर होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक, घन का विकर्ण ए अंडर रूट 3, कितना, ए अंडर रूट 3। ए क्या है, ए हमारी घन की भुजा है। ठीक, अब बेलन के सूत्र देख लेते हैं। बेलन हमारा सिलेंडर कहलाता है। इस हमारा बेलन क्या हो गया, जो हमारा क्या है, बेलन है। ठीक, जब हमारी ऊंचाई हो गई, जब हमारी त्रिज्या हो गई। ठीक, तो आयतन हमारा क्या कहलाता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें याद करना है। ठीक है, बेलन का बक पृष्ठ 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर कोष्ठ में एच प्लस आर। ठीक, अब हम देखेंगे सवाल कि हमारे सवाल किस प्रकार से बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कभी भी बीटीसी में, डीएलएड में कभी भी सवालों को शॉर्ट तरीके से ना लगाएं, जितना हो सके लॉन्ग तरीके से ही लगाएं, क्योंकि आप लॉन्ग सवाल लगाते हैं तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने की पूरी संभावना होती है। ठीक, आप मैथ में 25 नंबर भी ला सकते हैं। मैं इस दावा क्यों करता हूँ कि आप 25 में 25 ला सकते हैं, क्योंकि जब मैंने भी 25 में 25 अब आए हैं, तो जब हम अब आ सकते हैं तो आप भी अब आ सकते हो, क्योंकि मेहनत करने की ज़रूरत है। आप मेहनत करोगे, आप अच्छे नंबर लाओगे। ठीक है, तो आप, हम भी मेहनत करेंगे और आप भी मेहनत कीजिए। जैसे हमारा पहला सवाल है, घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है, घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सवाल है, ऐसे सवाल हमारे बीटीसी में आते हैं। घन की भुजा 3 सेंटीमीटर हम नोट कर लिए तुरंत, और घन का आयतन हमने अभी बताया है भुजा घात 3, तो हम 3 हमारा दिया है भुजा और 3 घात 3 हो जाएगा। और किसी भी संख्या में जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है। ठीक, तो हमारा 3 का गुणा 3 बार होगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 त्रिका 9, 9 3 27, 27 घन सेंटीमीटर या 27 सेंटीमीटर घात 3, ये हमारा मात्रक है। आयतन का मात्रक हमारा घन इकाई होता है। क्या होता है, घन इकाई। और इकाई के स्थान पर मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी होता है, डेकामीटर भी हो सकता है, तो इसमें कुछ हो सकता है, लेकिन घन हमारा आयतन का मात्रक होता है। ठीक है, तो हमें मात्रक लिखना जरूरी है, तो हमें मालूम चलेगा कि क्या दिया गया है क्या नहीं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम घन। ये दूसरा सवाल है कि घन की कोर 5.5 सेंटीमीटर है। मैंने बताया था कोर क्या है, कोर हमारी भुजा कहलाती है। इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। भुजा हम नोट करेंगे 5.5। घन का आयतन हम जानते हैं भुजा घात 3 होता है, हमें तुरंत भुजा घात 3 लिखा। भुजा का मान लिखा हमने 5.5 घात 3। हमने बताया है कि किसी संख्या पर जितनी घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा होता है। घात 3 है तो 3 बार गुणा होगा, 5.5 मतलब गुणा 5.5 गुणा 5.5। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 166.375 घन सेंटीमीटर, क्योंकि हम मात्रा में दिया सेंटीमीटर और आयतन का मात्रा होता है घन, तो हमारा घन सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब पढ़ेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणा भुजा का मान है 5.5 स्क्वायर। अब किसी संख्या में जितनी घात होती है उसका उतनी ही बार गुणा होता है, तो 6 गुणा 5.5 गुणा 5.5। इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 181.5 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ क्या है, वर्ग सेंटीमीटर है, क्योंकि ये संपूर्ण पृष्ठ है, पृष्ठ हमारा वर्ग में होता है। ठीक है, वर्ग का इसका हमारा मात्रक होता है, तो वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा जैसे सवाल है सेम वही सवाल है। इसमें क्या करना है कि एक घन पृष्ठ दिया है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ दिया है कितना, 864 वर्ग सेंटीमीटर। घन की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मतलब भुजा, लंबाई क्या होती है, हमारी भुजा होती है।
तो हमें यहाँ पर क्या करना, भुजा ज्ञात करना। अब हमें ए का मान ज्ञात करना है और दिया हमारा संपूर्ण पृष्ठ। हम लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ बराबर 864 लिख लिया हमने। अब हम घन का पृष्ठ का शुद्ध जानते हैं क्या, 6a²। ठीक, अब हमें ए का मान निकालना, तो क्या करेंगे जी, हमारा 6 क्या है, गुणा में दिया पहले, तो इसका हम करेंगे पक्षांतर, तो कहाँ हो जाएगा, भाग में। ठीक, तो हमारा हो जाएगा a² बराबर 864/6। 6 का उसमें भाग देंगे तो हमारा आएगा a² बराबर 144। ठीक, आएगा 144। अब हमें ए का मान निकालना है, तो क्या होगा हमारा 144 में हमारा अंडर लग जाएगा। ठीक, अब एक तो हमारा वर्ग हमें याद होनी चाहिए, किसका वर्ग होता है, 12 का। तो ए का मान होना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। एक यहाँ हमारी भुजा थी, तो भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से भी हम सवाल आ सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठ दिया है, पृष्ठ भी दे सकता है, वक्र पृष्ठ भी दे सकता है, उसकी सहायता से हमें लंबाई निकालना, भुजा निकालना आना चाहिए। उसमें कुछ नहीं होता है, जिसका मान दिया गया उसी का सूत्र लगा देंगे, बस हमारे वहाँ से हम भुजा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब पढ़ेंगे हम घनाभ। ठीक, अब जो हमारे घनाभ के सवाल कैसे आते हैं, घनाभ के हमारे वही सवाल हैं कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन, पृष्ठ और विकर्ण ज्ञात कीजिए। हमने एक ही सवाल में सभी सवाल हमने शामिल कर दिए, तो हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। जो मान दिए गए हैं पहले हम उन मानों को हम नोट कर लेते हैं। सबसे पहला काम हमारा कि घनाभ की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन निकालना था, तुरंत सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई हमारी 10 है, 10 गुणा 8 गुणा 5, इसका हम गुणा करेंगे 8×40, 40 धाम 400, 400 घन सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर होगा। ठीक, इस प्रकार से हम घनाभ का पृष्ठ निकाल लेंगे या संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, तो हमारा सूत्र होता है 2 कोष्ठ लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक, जब हमने सूत्र आपको मैंने बताया था, तो आप वीडियो को बैक करके इसका सूत्र देख सकते हैं। ठीक, हम इसमें मान रखेंगे, तो 2 कोष्ठ लंबाई 10 गुणा चौड़ाई 8 लिख दिया, प्लस 8 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 10। ठीक, अब इसमें क्या करना है, पहले यहाँ हमें ध्यान देना है थोड़ा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को भाई बहन क्या करते हैं, पहले इसमें जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो हमें पहले जोड़ना नहीं है, हमें पहले क्या करना है, पहले हम गुणा करेंगे, बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले का को तोड़िए, दूजे तोड़ो भाग, तीजे गुणा को तोड़िए और चौथे तोड़ो धन और ऋण साथ ही साथ। इसमें हमारा का नहीं है, का को काट देंगे, गुणा नहीं है, गुणा को काट देंगे। अब क्या हमारा गुणा है, भाग नहीं था, भाग को मैं काट दिया, अब गुणा है। इस गुणा को हम पहले हल करेंगे, तो 8 10 गुणे 8 80 प्लस 8 5 40 प्लस और 10 गुणे 5 50। ठीक, अब सबको हम जोड़ देंगे, तो 2 गुणा 170 होगा और 7 दूनी 34, तो 340 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। यदि कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब हमें निकालना था विकर्ण, क्या विकर्ण निकालना था, तो विकर्ण भी हमारा वही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि हमको सूत्र याद है तो हम विकर्ण, आयतन, संपूर्ण पृष्ठ कुछ भी निकाल सकते हैं। तो घनाभ का विकर्ण अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। ठीक, हम इसमें मान रखेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर और अंडर लगाएंगे। ठीक, हमने आपको बताया था किसी भी संख्या में जितना घात होती है उस संख्या का उतनी ही बार गुणा करते हैं। तो हमारा 10 स्क्वायर है तो 10 गुणा 10 होगा, तो हमारा आएगा 100। ठीक है, तो 100 आया, प्लस लगा दिया, 8 गुणे 8 64 प्लस 5 गुणा 5 25, सबको जोड़ देंगे, तुम्हारा अंडर 189 आएगा। अब 189 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा हमारा 13.747 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें
कुछ भाई बहन दिक्कत होगी कि ये जो वर्गमूल हमें कैसे निकालेंगे। तो हम वर्गमूल हम भाग पद्धति से निकाल सकते हैं आसानी से। पहले हम दो दो के पीछे से जोड़ा लगाएंगे पीछे से। सबसे पहले हम वर्ग का भाग देते हैं। अब बचा एक बचा, ठीक है, हम एक में भाग देंगे। तो भाग किस प्रकार से देंगे, पहले हम वर्ग का भाग देते हैं, मतलब जितनी संख्या का भाग देंगे उतनी ही बार देंगे। यदि हम दो का भाग दे रहे हैं तो दो ही बार ही देंगे, तीन का दे रहे हैं तो तीन बार देंगे, एक का दे रहे हैं तो एक ही बार देंगे, पहला नियम। तो एक एकम एक, ये एक हम यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है, तो दो हो जाएगा। ये घटा जीरो हो गया, अंक उतारेंगे 89 का, ठीक है। अब हमें यहाँ पर वर्ग का भाग अब नहीं देना, एक ही बार वर्ग का भाग दिया जाता है, अब नहीं देंगे। अब क्या देंगे, जब हम देखेंगे कि यहाँ 89 से ज़्यादा भाग ना हो, बस तीन का देंगे। पहले हम तीन यहाँ लिखेंगे, तो तीन हमें यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। अब इस तीन का इस 23 में गुणा करेंगे, तो तीन तर का 9, तीन दूनी 6, ये तीन यहाँ पर जोड़ेंगे तो हमारा 26 होगा। इसको हटाएंगे, जीरो दो 20 बचेगा, फिर लगाएंगे दशमलव, फिर हम यहाँ पर दो जीरो बढ़ाएंगे, ठीक। इस प्रकार से हम हल करते हैं। अब देखेंगे अगला सवाल क्या कह रहा है कि लकड़ी के घनाभ के आकार के एक छोटे से टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें एक 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने टुकड़े बनाए जा सकते हैं, ठीक है। एक लकड़ी दी है और लकड़ी की हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें हम 15 लंबाई, 3 चौड़ाई और 1 ऊंचाई के कितने गुटके बना सकते हैं इस पूरी लकड़ी से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी लंबाइयाँ नोट कर लेंगे। लकड़ी की घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नोट कर लिया और बनाए गए टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ज्ञात कर लिया, ठीक है। नोट कर लेंगे पहले सवाल से। फिर हमें क्या करना है, घनाभ का आयतन निकालेंगे। पहले तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे, तो 75 गुणा 15 गुणा 5 होगा। फिर गुटके का आयतन निकालेंगे, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई लिख लिया, ठीक। अब हमें करनी संख्या कि गुटके की संख्या कितनी है, कितनी संख्याएँ होंगी। तो हम क्या करते हैं, पूरा जितना हमारा इकट्ठा दिया है, कुछ भी कोई भी मान आप समझ सकते हो, यदि कोई भी इकट्ठा मान दिया गया है, ठीक, और हमें उसी का एक का भाग देंगे तो हमारी संख्या निकलती है। क्या निकलती है, संख्या निकलती है। जैसे हम कह दें यहाँ पर हमें गुटके की संख्या निकालनी है, गुटके की संख्या, तो क्या करेंगे, घनाभ का आयतन लिखेंगे, हमारा पूरा टोटल घनाभ दिया है, और बटे और एक गुटके का आयतन, क्या आयतन दिया तो आयतन ही निकालेंगे उसका भी। तो एक गुटके का आयतन का मतलब एक का भाग देंगे, एक गुटके का, तो संख्या निकलेगी, ठीक है। तो लिखेंगे 75 गुणा 5 गुणा 15 बटे 15 गुणा 3 गुणा 1। अब काट देंगे, 15 से 15 कट जाएगा, 3 से 25 बार कट जाएगा, तो बचेगा 25 गुणा 5, तो 25 पंचे 125 हमारा संख्या हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जितना हमारा घनाभ दिया गया था, लकड़ी दी गई थी, उसके हम 125 गुटके बना सकते हैं। क्या 125 गुटके बना सकते हैं, यह संख्या निकलाई, ठीक। इस प्रकार से सवाल हमारे पूछे जाते हैं। अब देख लें छठवां सवाल क्या कह रहा है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। तो इस कमरे के चारों ओर दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले जो मान दिए गए होते हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। अब हमें कमरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 कोष्ठ लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये हमारा सूत्र होता है, इसमें मान रखेंगे। सबसे पहले हम कोष्ठ को हल करते हैं, तो 2 गुणा इसको हम जोड़ देंगे, तो 4.5 गुणा 3। अब इकट्ठा सबका गुणा कर देंगे तो 45 वर्ग मीटर हमारा इसका आंसर होगा। क्षेत्रफल है तो वर्ग में होता है हमारा क्षेत्रफल, आयतन घन में होता है, आयतन क्या होता है हमारा घन में होता है, ठीक। अब देख लेते हैं एक सवाल बेलन का भी। तो किसी बेलन का व्यास दिया गया 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है
तो बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखो, जब बेलन का क्या क्या दिया, व्यास दिया है, तो इसको हम तुरंत त्रिज्या निकाल लेंगे। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे 2, व्यास का मान रखा 8/2, तो 4 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या आ गई। ठीक है, ऊंचाई दी है हमारी 7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। बेलन का आयतन हम लगाएंगे सूत्र, तो πr² हमारा सूत्र होता है। मैंने आपको अभी बताया है, आप वीडियो को पीछा करके बैक करके देख सकते हैं सूत्र। अब इसमें मान रखेंगे हम, तो पाई का मान हमारा होता है, पाई का मान हमारा 22/7 होता है। तो 22/7 लिखा हमने, गुणा 4 का वर्ग करेंगे गुणा 7, तो 22/7 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 7, 7 से 4 काट देंगे और बाकी जितना बच्चा उसका हम गुणा कर देंगे, तो 352 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब हमारा वक्र पृष्ठ 2πr/h हमारा इसका सूत्र होता है। सारे मान हमको ज्ञात हैं, मान रखेंगे, हल करेंगे तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं। यदि कोई भी सवाल आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हमारी मुलाकात अगले वीडियो में फिर होगी, तब तक के लिए नमस्कार।